Hello students, class 12th physics. Today we are going to discuss about the next topic, that is types of magnetic material. ठीक है, types of magnetic material. मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो तीन तरह के होते हैं, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक. फेरी और एंटी फेरो भी होते हैं, लेकिन वो भी आपके सिलेबस में नहीं है. फेरी एंड एंटी फेरी मटेरियल्स. ठीक है, तो अभी हम इसके अंदर सिर्फ 3 डिस्कस करेंगे मेनली, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में. ठीक है, तो देखो इसको मैंने एक टेबल की फॉर्म में बनाया हुआ है ताकि हम तीनों को इकट्ठे ही समझ पाएं कि इनमें क्या मेन डिफरेंसेस हैं. तो सबसे पहले देखो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स. डायामैग्नेटिक मटेरियल्स जब कोई डायामैग्नेटिक मटेरियल लें और उसको मैग्नेट के पास रखें, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कोई भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको रखते हैं, जिसके आसपास क्या हो जाएगी, मैग्नेट के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी. ठीक है, तो जब आप इस मैग्नेट के पास इसको रखेंगे तो वो मैग्नेट से क्या होना शुरू हो जाएगा, रिपेल होना, मतलब दूर जाना शुरू करेगा उससे. लेकिन ये क्या होगा, वीकली रिपेल होगा. इसका जो रिपल्शन है उतना ज्यादा इफेक्टिव आपको नजर नहीं आएगा, बहुत ही कम इसके अंदर रिपल्शन आपको शो होगा. ठीक है, तो देखो फर्स्ट में यही लिखा है, मटेरियल्स जो है वो वीकली रिपेल्ड होंगे बाय मैग्नेट. तो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स की क्या प्रॉपर्टी पढ़ी हमने फर्स्ट, कि ऐसे मटेरियल्स जो वीकली रिपेल करते हैं जब हम उनको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे. ठीक है, या फिर मैग्नेट्स के पास लेके जाएंगे. तो सेकंड देखो पैरामैग्नेटिक मटेरियल. पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है वो वीकली अट्रैक्ट करते हैं बाय मैग्नेट. ठीक है, तो जब आप उसको मैग्नेट के पास लेके जाएंगे तो वो उसकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, लेकिन ये अट्रैक्शन बहुत ही क्या होगा, कम होगा, वीक होगा. ठीक है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कैसे होंगे, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे बाय मैग्नेट. ठीक है, तो इसकी तरफ अट्रैक्शन शो करेंगे, लेकिन इसकी अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगी. ठीक है, इसका इफेक्ट आपको विजिबल हो सकता है. तो मतलब आप देख पाएंगे कि ये इसे अट्रैक्ट कर रहा है. ठीक है, लेकिन इनके बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्शन है वो क्या होगी, वीक होगी, वीकली अट्रैक्टेड एंड वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड वीकली मैग्नेटाइज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये कह रहा है कि जब इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने प्लेस किया तो इसके अंदर भी कुछ मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी आ जाएगी. ठीक है, तो उसकी वजह से ये दूसरी डायरेक्शन में क्या करेगा, मैग्नेटाइज होगा. इसकी जो डायरेक्शन की अगर हम बात करें, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स की अपोजिट होती है टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन विच दे आर प्लेस्ड. ठीक है, तो इन दोनों की डायरेक्शन आपस में क्या होगी, अपोजिट होगी. नेक्स्ट देखो, these are weakly magnetized in the same direction of magnetic field. अब इसके अंदर डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी. देखो एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल हमने ले लिया और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल सेम होगी. ठीक है, लेकिन ये कैसा है, वीकली मैग्नेटाइज्ड. इसमें भी क्या होगा, वीकली मैग्नेटाइज्ड, मतलब मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टीज आएंगी उसके अंदर, लेकिन उतनी इफेक्टिव नहीं होंगी. ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक के अंदर ये क्या होगा, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज करेगा. स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. इसके अंदर भी डायरेक्शन कैसी है, सेम है, लेकिन कैसी मैग्नेटाइजेशन है, स्ट्रांग मैग्नेटाइजेशन है. इसमें स्ट्रांग अट्रैक्ट करता है और स्ट्रांगली क्या करता है, मैग्नेटाइज करता है. अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो ये नेगेटिव होगी. नेगेटिव क्यों, क्योंकि ये डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है. अपोजिट डायरेक्शन की वजह से इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, और वीकली मैग्नेटाइज्ड है तो वैल्यू कैसी होगी, स्मॉल होगी. सिमिलरली इसकी वैल्यू की बात करें तो ये सेम डायरेक्शन शो कर रहा है, सेम डायरेक्शन शो करेगा तो इसकी वजह से इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, और उसकी मैग्नीट्यूड कैसी होगी, स्मॉल होगी, ड्यू टू वीकली मैग्नेटाइजेशन. नेक्स्ट देखो फेरोमैग्नेटिक. फेरोमैग्नेटिक में भी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी, लेकिन लार्ज होगी ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन. ठीक है, थर्ड में ये क्या कह रहा है कि जब हम किसी डायामैग्नेटिक मटेरियल को प्लेस करेंगे फील्ड के अंदर, तो जो फील्ड लाइंस हैं वो इसके अंदर से पास नहीं करेंगी. ठीक है, डायामैग्नेटिक मटेरियल जो है वो रिपल्शन शो करता है टुवर्ड्स द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो अपने अंदर से उसको पास नहीं होने देगा. सो रिपल्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मटेरियल
नेक्स्ट देखो पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, अट्रैक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मटेरियल। इसके अंदर अट्रैक्शन शो होगा, इसलिए हमें कुछ लाइंस जो है वो सेंटर की तरफ नजर आएंगी, मतलब इसके अंदर से पास होंगी, लेकिन बहुत ज्यादा हमें नहीं मिलेंगी, ठीक है। लेकिन फेरो के अंदर क्या होगा, हैवी अट्रैक्शन होगा, तो इसके अंदर हमें बहुत सारी मोस्टली ज्यादातर लाइंस जो है वो अंदर की तरफ ही झुकी हुई मिलेंगी टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, हैवी अट्रैक्शन है ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मटेरियल। नेक्स्ट देखो, दे लूज देयर मैग्नेटाइजिंग ऑन द रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटाइजेशन जो प्रॉपर्टीज के अंदर आ गई है, उसकी जो मैग्नेटिज्म है वो क्या कर देगा, वो लूज कर देगा मटेरियल, जैसे ही हम उसकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करेंगे। मतलब उसको जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक्सटर्नली प्लेस किया है, उस फील्ड को जब आप रिमूव कर देंगे तो उसकी सारी मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, ठीक है। पैरामैग्नेटिक में भी ऐसा ही होगा, दे लूज देयर मैग्नेटिज्म ऑन रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन फेरोमैग्नेटिक की बात करें तो दे डू नॉट लूज देयर मैग्नेटिज्म ऑन द रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ये अपनी मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी को थोड़े टाइम के लिए रेजिस्ट रखते हैं, रिटेन रखते हैं, वो इसको लूज नहीं करते हैं जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करें, ठीक है। इसलिए इनको परमानेंट मैग्नेट्स भी बोला जाता है। इस डायामैग्नेटिक के अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। लेकिन पैरा की बात करें तो उसके अंदर हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखो, और इसकी बात करें अगर फेरो की, तो इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ठीक है। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरा में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन डाया के अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें नहीं मिलता। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ पॉइंट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मतलब एक डायामैग्नेटिक मटेरियल्स जो है वो इन तीनों में कोई भी फॉर्म में हमें मिल सकते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल होगी वाटर, कॉपर, मर्करी, कोल्ड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अगर पैरामैग्नेटिक की बात करें तो वो भी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में हमें मिल सकते हैं, एल्यूमिनियम, प्लैटिनम, सोडियम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सॉलिड्स ओनली। अगर हम फेरो की बात करेंगे तो ये कैसे होंगे, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड होंगे, जैसे कि आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सिक्स्थ पॉइंट, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, एम, कैपिटल एम से हम इसको लिखते थे, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। इसकी वैल्यू जो कैसी होगी, इसके अंदर नेगेटिव होगी और बहुत ही ज्यादा स्मॉल होगी, ठीक है। सो एम इज स्मॉल एंड नेगेटिव वैल्यू। तो पैरा में भी ऐसा ही होगा, इसमें भी इसकी स्मॉल वैल्यू होगी, ठीक है, और पॉजिटिव वैल्यू होगी इसके अंदर इसकी नेगेटिव थी। और इस फेरोमैग्नेटिक की बात करेंगे तो फेरो में भी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी लेकिन लार्ज होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेवेंथ, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी और स्मॉल होगी, ठीक है। इसमें इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, स्मॉल होगी। लेकिन अगर फेरो की बात करें तो इसमें आई की वैल्यू लार्ज मिलेगी और पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 8th पॉइंट, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। म्यू से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, लेस देन 1 होगी फॉर डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। For paramagnetic materials, its value is greater than 1, and for ferromagnetic, its value is much more than 1, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हाई वैल्यू होगी इसके 1 से। तो डाया के अंदर इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी, तो म्यू की वैल्यू यहाँ पे हमें लेस देन 1 मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जायम। तो जायम जो है उसकी वैल्यू इसके अंदर नेगेटिव होगी और स्मॉल मिलेगी। पैरा के अंदर पॉजिटिव और स्मॉल होगी, फेरो के अंदर पॉजिटिव और लार्ज वैल्यू होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दे डू नॉट ओबे क्यूरीज लॉ। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स जो है वो क्यूरीज लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। मतलब क्या है इसका, कि उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करती हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल की, ठीक है। फॉर पैरामैग्नेटिक, दे ओबे क्यूरीज लॉ, ये क्यूरी लॉ को ओबे करते हैं। दे लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज विद राइज इन टेम्परेचर। जैसे ही हम टेम्परेचर को राइज करेंगे तो इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हो जाएंगी, लूज कर जाएंगी, ठीक।
नेक्स्ट देखो, फॉर फेरो मैग्नेटिक मटीरियल्स दे ओबे क्यूरीज लॉ एट सर्टेन टेम्परेचर कॉल्ड क्यूरी पॉइंट लूज फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड बिहेव लाइक अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ये कह रहा है कि ये भी क्यूरी लॉ को ओबे करता है, लेकिन कुछ सर्टेन टेम्परेचर आने के बाद, जिसको इसमें क्यूरी पॉइंट का नाम दिया गया है, ठीक है, उस टेम्परेचर के बाद वो अपनी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज कर देता है और क्या बन जाता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाता है, ठीक है, उसकी तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, उसकी प्रॉपर्टीज की तरह। तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्यूरी लॉ क्या होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको डिफरेंसेस के थ्रू समझा दिए इन तीनों की प्रॉपर्टीज, डायामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्यूरी लॉ बहुत छोटा सा लॉ है ये। क्यूरी लॉ इन मैग्नेटाइजेशन ये क्या कहता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल वेरीज इनवर्सली विद द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कहता है कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो वेरी करती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ, उनका रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो आई की अगर हम बात करें तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच बाई T. Here I is the intensity of magnetization and H is the magnetic intensity and T is the absolute temperature. ठीक है, तो I by H is directly proportional to 1 by T. तो वो I by H जो है वो किसके इक्वल होगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी Xm के इक्वल होगा। तो इसको हमने लिख लिया 1 by T के इक्वल। तो अगर हमें कांस्टेंट लगाना है, प्रोपोर्शनेट हटाना है, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना होगा, कांस्टेंट लगाना होगा। तो Xm जो है वो किसके इक्वल आ गया, C by T के, एंड हेयर C इज दी क्यूरीज कांस्टेंट, ठीक है। तो मतलब ये टेम्परेचर के साथ क्या करता है, वेरिएशन दिखाता है। तो यही है क्यूरी लॉ, जिसके अंदर लास्ट पॉइंट में हमने बात की थी कि चेंज नहीं करती हैं इसकी प्रॉपर्टीज, टेम्परेचर के साथ पैरा की चेंज करती हैं। फेरो की एक पॉइंट आने के बाद, एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद वो अपनी प्रॉपर्टीज लूज करता है एंड बिहेव लाइक अ परमानेंट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और मटेरियल। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।